मेरे सभी सुधी साथियों को आपके अपने लक्ष्मण राम सोलंकी का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक ऐसी कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरी कविता माँ भारती की पुकार, करुण पुकार विषय पर आधारित है। हमारे देश में बहुत सारे महान कवियों ने सैनिक के बारे में, देश की सीमाओं पर सैनिक की माताएं, सैनिकों की पत्नियों के बारे में क्या विचार हैं, जब सैनिक शहीद हो जाते हैं तो उनके मन के जो भाव होते हैं वो क्या होते हैं, कितना उनको दुख पहुंचता है, इस बात पर बहुत सारा लिखा है। मैं आज उस माँ पर लिखने जा रहा हूँ, उस माँ की पीड़ा गाने का प्रयास करने जा रहा हूँ जो हम सब की माँ है, माँ भारत माता। उसके मन में क्या पीड़ा होती है जब हमारे देश के सैनिक सीमाओं पर घायल होते हैं, शहीद हो जाते हैं। उनकी शहादत के बारे में हमारी भारत माता के मन की पीड़ा क्या है, उसको मैं गाने का प्रयास करूंगा आपके सामने। बहुत सारे हमले सीमाओं पर होते रहते हैं। वर्तमान में कुछ ही दिनों के अंदर एक सीमा पर हंदवाड़ा के अंदर हमला हुआ जिसमें भारत के 5 वीर शहीद हो गए। उसी घटना और पीछे वाली घटनाओं से मेरे मन को बेचैनी हुई कि मुझे इस विषय पर कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी कविता, एक रचना लिखी है इसके ऊपर, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है माँ भारती की करुण पुकार और पहला बंद है। क्या रोज़ रोज़ ऐसे ही मुझ पर हमले होते जाएंगे। माँ हम लोगों से पूछ रही है, क्या रोज़ रोज़ ऐसे ही हम पर हमले होते जाएंगे, कभी पुलवामा कभी हंदवाड़ा में। क्या रोज़ रोज़ ऐसे ही हम मुझ पर हमले होते जाएंगे, कभी पुलवामा कभी हंदवाड़ा में, बेटे चिर निंद्रा सोते जाएंगे। मेरी छाती की कुर्सी पर अब माँ उनको ललकार रही है जिनके हाथों में, इस माँ के पूरी धरती का जो है, भारत माता का शासन उनके हाथों में है। मेरी छाती की कुर्सी पर जो देख तमाशा रोज रहे, मेरी छाती की कुर्सी पर जो देख तमाशा रोज रहे, बेटी रोती बच्चे बिलखे, बेटी रोती बच्चे बिलखे, क्या आंसू तुम उनके पहुँच रहे, क्या आंसू तुम उनके पहुँच रहे। माँ पूछ रही है उन नेताओं से, उन बड़े बड़े अधिकारियों से कि जो शहीद हो जाते हैं सैनिक, आप कहाँ तक उनके पास पहुँच सकते हैं, उनके आंसू आप पहुँच सकते हैं क्या। तो कुछ सहायता सरकारों की तरफ से हो सकती है, लेकिन हम उनको वो नहीं लौटा सकते जो उन्होंने खो दिया है। मेरी छाती की कुर्सी पर जो देख तमाशा रोज रहे, बेटी रोती बच्चे बिलखे, क्या आंसू तुम उनके पहुँच रहे। मैं देती आज सौगंध तुम्हें, किसको संबोधित किया जा रहा है इस बंद के अंदर, मैं किसको संबोधित कर रहा हूँ, माँ भारती के माध्यम से आप समझ जाएंगे। मैं देती आज सौगंध तुम्हें, तुम आर करो या पार करो, मैं देती आज सौगंध तुम्हें, तुम आर करो या पार करो, जो ना समझे अब तक उनको, जो ना समझे अब तक उनको, तुम उनका बंटा धार करो। मैं देती आज सौगंध उन्हें, मैं देती आज सौगंध तुम्हें, तुम आर करो या पार करो, जो ना समझे अब तक उनको, तुम उनका बंटा धार करो। 370 को हटा दिया अब, माँ प्रशंसा भी करती है। 370 को हटा दिया अब POK को पार करो, 370 को हटा दिया अब POK को पार करो। फिर भी गर उल्लू ना सुधरे, फिर भी गर उल्लू ना सुधरे, तुम जाकर घर में वार करो, फिर भी उल्लू ना सुधरे, तुम जाकर घर में वार करो। मैंने वीरों को जन्म दिया, माँ भारती एहसास करवाना चाहती है कि मैंने वीरों को जन्म दिया। ये वीरों की धरती है, यहाँ पर इस तरह के जो बार बार आतंकी हमले होते हैं तो ये एक वीरता के लिए अच्छी बात नहीं है। माँ चुनौती देती है, मैंने वीरों को जन्म दिया, मैंने वीरों को जन्म दिया, तुम उन्हें स्वतंत्र आज़ाद करो, मैंने वीरों को जन्म दिया, तुम उन्हें स्वतंत्र आज़ाद करो। कोई दाऊ कोई लक्ष्मण सा है, कोई दाऊ कोई लक्ष्मण सा है, तुम बन कृष्ण शंखनाद करो, कोई दाऊ कोई लक्ष्मण सा है, तुम बन कृष्ण शंखनाद करो। मैंने वीरों को जन्म दिया, तो माँ कहना चाहती है कि तुम कृष्ण बन शंखनाद करो। मेरे यहाँ पर सब बड़े से बड़े वीर हैं, केवल उनको आदेश की आवश्यकता है। मैंने वीरों को जन्म दिया, तुम उन्हें स्वतंत्र आज़ाद करो,
कोई दाऊ कोई लक्ष्मण सा है तुम, बन कृष्ण शंखनाद करो। कह दो आतंकी आकाओं को। भारतीय संस्कृति हर बार यही कहती है कि अगर कोई बुरा हो तो उसे बुराई छोड़ने के लिए, गलत रास्ते को छोड़ने के लिए एक बार उसे संभलने का अवसर देना चाहिए। तो यही भारत माता कहना चाहती है, कह दो आतंकी आकाओं को, कह दो आतंकी आकाओं को यदि तुमने फिर हिंसा बोई। कह दो आतंकी आकाओं को यदि तुमने फिर हिंसा बोई। रणचंडी सी हर बेटी है यहाँ, रणचंडी सी हर बेटी है यहाँ, हर बेटा आग सा विद्रोही। आकाओं को, आतंकियों को बता दो, ये बात उन तक पहुँचाओ कि कह दो आतंकी आकाओं को यदि तुमने फिर हिंसा बोई। रणचंडी सी हर बेटी है यहाँ, हर बेटा आग सा विद्रोही। जब हनुमान हो जाए अभिनंदन। अगला बंद और बहुत ही अच्छा संयोग। जब हनुमान हो जाए अभिनंदन। हनुमान जी रामायण काल में हुए और अभिनंदन वर्तमान काल के हैं। इनके बीच में क्या संबंध है? बहुत अच्छा संबंध जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब हनुमान हो जाए अभिनंदन, घर जाकर आग लगाएगा। जब हनुमान हो जाए अभिनंदन, घर जाकर आग लगाएगा। जल जाएगी तेरी दुनिया, सर ठोक ठोक पछताएगा। रामायण काल में हनुमान जी हुए जिनको लंका में भेजा गया ये बताने के लिए कि हम क्या हैं, रावण को एहसास करवाने के लिए कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। और हमारे अभिनंदन अभी उस क्षेत्र के अंदर गए और उनको बता कर आए कि हम क्या हैं। जब हनुमान हो जाए अभिनंदन, घर जाकर आग लगाएगा। जल जाएगी तेरी दुनिया, सर ठोक ठोक पछताएगा। कह दो तुम ये पालन पोषण, उनको ये भी बता दो कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे। कह दो तुम ये पालन पोषण आतंकी गिद्धों का बंद करो। कह दो तुम ये पालन पोषण आतंकी गिद्धों का बंद करो। कह दो चीन अमेरिका से है वीटो तो इन्हें पाबंद करो। उनसे भी कह दो, ये अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो उनको भी एक बार बोलो कि तुम ऐसा कर दो। कह दो तुम ये पालन पोषण आतंकी गिद्धों का बंद करो। कह दो चीन अमेरिका से है वीटो तो इन्हें पाबंद करो। फिर भी ना सुने। आपने एक बार उनसे कह दिया कि अगर तुम ऐसा ये रास्ता नहीं छोड़ोगे तो हम फिर वही रास्ता अपनाएंगे जो अपनाना चाहिए। उन लोगों से भी उनको कहलवा दो जो वीटो में हैं। फिर भी माँ भारती कहती है कि मेरे बेटों तुम्हारी बात नहीं सुनी जाए तो फिर क्या करना है। चुन लो सब आतंकी ठिकानों को, चुन लो सब आतंकी ठिकानों को, कर विस्फोट इन्हें उड़ा दो तुम। चुन लो सब आतंकी ठिकानों को, कर विस्फोट इन्हें उड़ा दो तुम। ना रहे नामो निशा इनका, ना रहे नामो निशा इनका, पाताल इन्हें गड़ा दो तुम। ना रहे नामो निशा इनका, पाताल इन्हें गड़ा दो तुम। फिर चाहे चीन अमेरिका भी इनके हित फरियाद करे। फिर चाहे चीन अमेरिका भी इनके हित फरियाद करे। या हमको समझाने आए या व्यर्थ ही विवाद करें। एक बार उसको समझा दो, उनको भी समझा दो, फिर भी समझ में नहीं आए और वो क्या करते हैं कि फिर चाहे चीन अमेरिका भी, ऐसा हर बार होता है जब भी भारत ने कोई बड़ी कार्रवाई की है तो यही होता है। फिर चाहे चीन अमेरिका भी इनके हित फरियाद करें। या हमको समझाने आए या व्यर्थ ही विवाद करें। तब हमें क्या करना चाहिए? तब उनको भी भाषा अपनी में बलात्म का ज्ञान करा दो तुम। तब उनको भी भाषा अपनी में बलात्म का ज्ञान करा दो तुम। महारानी लक्ष्मी और अभिनंदन का सजीव संज्ञान करा दो तुम। महारानी लक्ष्मी और अभिनंदन का संजीव संज्ञान करा दो तुम। उनको बता दो कि भारत में क्या है, हर बालिका, हर महिला महारानी लक्ष्मीबाई है और हर पुरुष अभिनंदन है जो कुछ भी कर सकते हैं। अब अंतिम बात सुनाती हूँ। फिर माँ अपनी अंतिम बात आपको सुना रही, बाकी फिर आगे क्या करना वो माँ के ऊपर निर्भर करता है। अब अंतिम बात सुनाती हूँ, मेरी बेटी अब ना रो पाए। सीधा चैलेंज है उन लोगों को जो कुर्सियों के ऊपर विराजमान हैं।
अब अंतिम बात सुनाती हूँ मेरी बेटी अब ना रो पाए। अब अंतिम बात सुनाती हूँ मेरी बेटी अब ना रो पाए। उस पर मुझ पर जो आघात करे, उस पर मुझ पर जो आघात करे वो जीवित नींद न सो पाए। अब अंतिम बात सुनाती हूँ मेरी बेटी ना रो पाए। उस पर मुझ पर जो आघात करे वो जीवित नींद न सो पाए। ये माँ की अंतिम चेतावनी। और लास्ट बंद, अंतिम कविता के अंतिम बंद को अब मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो मातृभूमि की करुण पुकार के बाद मातृभूमि आग के समान प्रज्वलित होकर क्या कर सकती है। माँ शक्ति स्वरूपा है, वो निवेदन कर सकती है तो आदेश भी कर सकती है। और इस कविता का मुख्य रूप से सार ही कहिए या पूरी कविता को लिखने का यही एक मुख्य बिंदु जिसको लेकर मैंने माँ की पुकार को लिखा। फिर मुझको ही सृष्टि के हित, फिर मुझको ही सृष्टि के हित रूप प्रलयंकारी धरना होगा। फिर मुझको ही सृष्टि के हित रूप प्रलयंकारी धरना होगा। फिर मुझको ही सृष्टि के हित रूप प्रलयंकारी धरना होगा। कर मुक्त धर्म की दुनिया को, कर मुक्त धर्म की दुनिया को फिर नया संसार जनना होगा। अंतिम बंद वापस सुने। फिर मुझको ही सृष्टि के हित रूप प्रलयंकारी धरना होगा। कर मुक्त धर्म की दुनिया को फिर नया संसार जनना होगा। तो माँ की अंतिम बात कि अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो फिर प्रलय जो युगों युगों बाद में आती है और वो आएगी और सृष्टि के हित में ये सारे जो भेदभाव इनको ख़त्म कर देगी। तो ये माँ का अंतिम विचार मैंने अपनी कविता के अंदर रखा कि माँ हमें क्या कह सकती है। इस प्रकार मैंने आपको एक करुण और वीर रस से सम्मिलित इस कविता को मैंने आपके सामने पढ़ा। यदि आपको लगे कि मेरी कविता वास्तविक रूप से एक सच्चे हृदय से माँ की पीड़ा की कल्पना हो सकती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार सभी मेरे सुधी साथियों को फिर से नमस्कार। जय हिंद।